कंगना रनावत को सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मारा। ये उनका आरोप है। कहा जा रहा है कि वो किसान आंदोलन के समय जिस तरह से कंगना जी ने बयान दिया था कि 100-100 रुपए लेकर लोग बैठते हैं, उनसे नाराज थी क्योंकि उस जवान की मां भी वहां बैठी हुई थी। ये स्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो 3-3 बार कपड़ा बदलते थे, वो एक ही कपड़े में दिख रहे हैं। और सोचिए, अमित शाह और मोदी जिसको चाणक्य कहा जाता था, वो घुटनों पर हैं। और सोचिए, जो मीडिया पिछले 10 सालों से तमाम बीजेपी के अलावा सारे पार्टियों के खिलाफ थी, तमाम अपोजिशन की पार्टियों के, जो मीडिया पिछले 70-60 साल से बहुजनों के खिलाफ थी, पिछले 10 साल से बीजेपी के अलावा सबके खिलाफ थी, अब वो सारी खबरें चला रही है। सबकी भाषा बदल रही है। इसकी वजह है लोकतंत्र की चक्की जो पीसती है और महीन पीसती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर, सोचिए क्या क्या नहीं बोला गया, किस किस ने अपनी हैसियत नहीं दिखाई। पिछले 10 साल में सिनेमा में कंगना रनावत हो चाहे अक्षय कुमार हो, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो, तमाम लोगों की जाति बाहर आ गई। जिसकी पूछ उठाई उसकी जाति दिखती थी। और वो अमिताभ बच्चन हो, वो तमाम लोग जिनसे उम्मीद थी कि वो लोकतंत्र और न्याय के पक्ष में बोलेंगे, वो सरकार के साथ थे। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और उन तमाम लोगों को जेल में डाला गया जो सरकार से सवाल पूछते थे। चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, उनके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ती थी, पत्रकारों के यहाँ हमले होते थे, हम लोग के यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 अप्रैल के आसपास राहुल गांधी मेरे साथ मीटिंग में कहें, हमें बुलाया गया था तो हम गए वहां। 15 करीब सवर्ण पत्रकार थे, 2-3 हम बहुजन थे। हमने साफ साफ राहुल गांधी को कहा, राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी नहीं हार सकती है क्योंकि पूरे सिस्टम पर कंट्रोल है। इनकम टैक्स ईडी, सीबीआई, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अमेरिका का साथ है और नरेंद्र मोदी का पूरा नेक्सस है। वो चुनाव नहीं हार सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी का बयान था। और मैं आपको बता दूं, एक वीडियो जो वायरल हो रहा था राहुल गांधी का, जिसमें राहुल गांधी ने मान्यवर साहब के बारे में कुछ बयान दिया था जो कि अशोभनीय था। उस मीटिंग में भी वो चाहते थे कि वीडियो बने, लेकिन मैंने मना करवाया। मैंने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ तभी दिखूंगा जब एक पत्रकार के तौर पर वे मुझे इंटरव्यू दें। अगर उन्होंने कुछ राय के लिए बुलाया है, बातचीत के लिए बुलाया है, तो यह अनऑफिशियल बातचीत है। इसका पोस्टर जारी करके मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। उस दिन तक 10 अप्रैल तक राहुल गांधी की राय थी कि बीजेपी चुनाव नहीं हारेगी। और तब मैंने उनको कहा था कि राहुल जी, आप हाथ में संविधान और जय भीम बोलिए। इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस कदर नाराज है कि आप जानते नहीं हैं। मैं ये बात मानता हूं कि इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीएजी हो, या चुनाव आयोग हो, या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हो, आज जाति की वजह से वो लोग आरएसएस बीजेपी के साथ हैं, संविधान को कुचल रहे हैं। लेकिन जनता तैयार है और बीजेपी को वोट बहुजन नहीं देगा, बैकवर्ड नहीं देगा, दलित नहीं देगा, किसान नहीं देगा, अल्पसंख्यक नहीं देगा। और ये बात साबित हो जाके राहुल गांधी से पूछ लीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि आपको एक भी सवर्ण समाज वोट नहीं देगा अगर आप जय भीम बोलते हैं, हाथ में संविधान लेते हैं, जाति जनगणना और बैकलॉग और आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे तो आप जीतेंगे, क्योंकि बहुजन तैयार है। लेकिन सोचिए, जो बहुजन दल हैं वो इन मुद्दों पर चुप है। पिछले 10 साल में बहुत पानी बह चुका है। 60 साल तक कांग्रेस को लोगों ने बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय बहुजनों के लड़ने वाले कम लोग थे। जगदेव बाबू की हत्या हो गई, रामस्वरूप वर्मा लड़े, सोनीलाल पटेल की हत्या हुई। ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ। कांग्रेस ने बहुत जुल्म किया बहुजनों पर। तब मीडिया कांग्रेस के साथ थी, बहुजनों के खिलाफ थी। धीरे धीरे बैकवर्ड समाज की राजनीति में आना हुआ। पिछले 10 साल से वही काम बीजेपी करने लगी। लेकिन अब सोशल मीडिया था और एक एक बहुजन अब समझदार और सचेत हो गया है। और नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस नहीं जीती है, बहुजन जीते हैं। अखिलेश यादव अगर पीडीए नहीं बोले हो तो अखिलेश यादव तो 4 बार से चुनाव हार रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए की बात की, तब चुनाव जीते हैं। लेकिन सोचिए, आज कंगना रनावत को थप्पड़ इसलिए लगा है क्योंकि इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला।
मैं इस तरह के हिंसा के खिलाफ हूं, पुलिस कार्रवाई हो, जांच हो। लेकिन सोचिए पिछले 10 सालों में किस किस पर हमला नहीं हुआ है। कुलवर्गी से लेकर कहां कहां मर्डर नहीं हुए, कहां कहां लिंचिंग नहीं हुई, किस किस को मारा नहीं गया, ये सब कौन शुरू किया? विरोधियों पर बुलडोजर चलाना, आरोपियों का इनकाउंटर करना। टीवी अखबार ने इस देश को किस तरह से युद्ध में धकेल दिया। संविधान के विरुद्ध जाति और धर्म के नाम पर युद्ध करवाए गए। SC ST एक्ट के प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। सब कुछ हुआ पिछले 10 साल में, और टीवी अखबार के न चाहने पर भी देश ने देखा, और उसका नतीजा है। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बीजेपी के साथ है वो सब बर्बाद हो गए। नीतीश कुमार के भी सीट घटे हैं, राजभर बर्बाद हो गए, निषाद जी बर्बाद हो गए, चिराग पासवान का भी एक सीट घटा है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश गुम हो गए। चुप चुप कर साथ देने वाले नवीन पटनायक की सत्ता खुद बीजेपी ने छीन ली। बढ़ा वही जो बीजेपी के खिलाफ था और लड़ा बीजेपी से। आम आदमी पार्टी की भी 2 सीट बढ़ी है, आरजेडी भी 4 सीट बढ़ी है। तो सोचिए आप कि अब आने वाले 5 साल में जो बीजेपी से लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। चंद्रशेखर आजाद 10 सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया, संसद में है। और बीएसपी तो इसलिए चुनाव नहीं जीत पाई क्योंकि उस तो गठबंधन में नहीं थी, उस पर तो सिर्फ परसेप्शन बना दिया गया टीवी अखबार के जरिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो मोदी जी के साथ रहेगा वो धूल में मिल जाएगा, जो मोदी के खिलाफ रहेगा वो आगे जाएगा। पिछले 10 साल में क्या क्या नहीं देखा इस देश ने, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। कॉलेज यूनिवर्सिटी से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को नौकरी से बाहर किया गया। आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपकी नौकरी ली गई। प्रोफेसर ऋतु की नौकरी गई, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, रतन लाल की गिरफ्तारी हुई। मैं पिछले 5 साल से इनकम टैक्स ईडी का रोज नोटिस झेल रहा हूं। जगह जगह सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर, अपने संवैधानिक अधिकार की बात करने पर, अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बोलने पर जेल डाला गया। SC ST एक्ट में गोलियां मारी गई, यहां तक कि मुंह में पेशाब किए गए आदिवासियों के। रोज दलितों पिछड़ों की हत्याएं हुई, गोली मारी गई। लेकिन सोचिए 10 अप्रैल तक राहुल गांधी जैसे लोग डरे हुए थे। लोगों को लगता था कि अब बीजेपी कभी नहीं जाएगी और ये पुतिन मॉडल पर काम कर रहे हैं, ये चीन मॉडल पर काम कर रहे हैं, सत्ता पर कब्जा हो गया और जो लोग बोलेंगे उनको सबको जेल में डाला जाएगा। ये गुजरात मॉडल था, इसको अप्लाई भी किया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत में लोकतंत्र की जड़ इतनी गहरी है, संविधान की जड़ इतनी गहरी है और दलित पिछड़ा अब सजग है और कोई भारत के लोकतंत्र और संविधान को नहीं छीन सकता है। कांग्रेस 60 साल में नहीं छीन पाई तो बीजेपी क्या 10 साल में छीन लेगी, और आगे भी कहीं नहीं छीन पाएगा, क्योंकि फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब का संविधान खूंटा गाड़े हुए है। और अब इस देश का 90% आबादी पढ़ लिख गया है और वो किसी की भी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। वो देश के साथ है, सेना के साथ है, संविधान के साथ है। और ये सब जो बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के पक्ष में जिन लोगों ने जो जो किया है, चाहे वो फिल्म में हो, सिनेमा में हो, क्रिकेट में हो, राजनीति में हो, इनकम टैक्स में हो, ईडी में हो, सीबीआई में हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हो, उन सबको जनता देख रही है। कहां कहां जजों ने इस्तीफा देकर सीधे सीधे बीजेपी से चुनाव लड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह सब कांग्रेस का बनाया हुआ रास्ता था, कांग्रेस का पाप था। ये सब चिदम्बरम, सब कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी के दिखाए रास्ते थे जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही थी। और इसीलिए सब दिन दुर्दशा हुई देश की, इसलिए देश 50 साल पीछे चला गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो लोग अभी भी सोचिए उपेंद्र कुशवाहा की क्या हालत हो गई। नहीं बुलाया गया मीटिंग में, एनडीए की बैठक में, राजभर जी को नहीं बुलाया गया, निषाद जी को नहीं बुलाया गया। आज भी बीजेपी कितना मतलबी है, अगर आपको सीट नहीं आए तो आपको नहीं बुलाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस वाले भी कम ऐसे ही हैं। कल तक दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक की बात करके चुनाव लड़े और अब फिर ये आ गए उसी मुद्दे पर। एक कह रहा है कि भगवान राम ने हराया, दूसरा भगवान राम की मंदिर बना के नहीं जीत पाए। तो ये कांग्रेस का जो स्लीपर सेल है उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो कंगना रनावत जैसे वो तमाम लोग होशियारी बरते, सावधान रहें। आप लोगों ने बहुत जुल्म किया है लोगों पर। अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, इन सब लोगों ने कितना क्या क्या नहीं कहा इस देश के लोगों को। किसान आंदोलन वालों को गाली दिया गया, कंगना रनावत तो रोज गाली देती थी। और सबसे ज्यादा टीवी अखबार, सोचिए, आज राहुल गांधी ने कहा है कि जानबूझकर 30,000 करोड़ रुपया डुबाया गया है शेयर मार्केट में, उसकी जांच हो और टीवी को दिखाना पड़ा। रूबिका लियाकत की भाषा बदली हुई, अखिलेश जी लदे हुए पेड़ हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के हार का कारण है जातिवाद और मनुवाद। जिस तरह से उनके राज में जातिवादी मनुवादी गुंडों ने दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर जुल्म किया, चाहे वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, ऐसे सब लोगों के बारे में देश जानता है कि जजों ने क्या क्या बोला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। कैसे दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जमानत तक नहीं दी गई, कैसे लोगों को जेल में मरने के लिए मजबूर किया गया, कैसे जेल में लोगों को जहर दिया गया है, कैसे इनकाउंटर किया गया है, कैसे गरीब लोगों पर बुलडोजर चला। ये सब देश देखता है, सोशल मीडिया पर देखा है। और आगे भी अब मुझे भरोसा है कि इस देश में कोई भी डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही नहीं चलेगी। हर 5 साल पर आपको चुनाव में जाना पड़ेगा और ये देश सड़कों पर भी नहीं उतरेगा, वोट से आपको जवाब देगा। 5 साल वो हर चीज सहेगा, हर तकलीफ सहेगा, क्योंकि वो संविधान पर भरोसा करता है। आप प्रधानमंत्री, डीएम, एसपी, कलेक्टर, चपरासी, चीफ जस्टिस संविधान के बदौलत बन रहे हैं। ये देश आपको 5 साल दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब झेलेगा आपको, और एनार्की नहीं करेगा, सड़कों पर नहीं उतरेगा, लेकिन वो वोट जब देने की बारी आएगी तो आपको जवाब देगा। और इस देश के टीवी, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में तमाम लोगों को अब आरक्षण की मांग करनी चाहिए। मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में। और उन तमाम लोगों को देश पहचान रहा है जिन लोगों ने पिछले 10 साल में बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर जातिवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों के साथ जुल्म किया है। और सरकार ने जिस तरह से नौकरियां छीनी हैं, तो कांग्रेस फिर से इसलिए आ रहा है क्योंकि उस संविधान हाथ में है। कांग्रेस ने वादा किया, कॉलेजियम खत्म करेंगे, ईवीएम खत्म करेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। और इसी तरह से बहुजन नेताओं से अपील है कि जो जो बीजेपी के साथ रहेगा वो स्वाहा हो जाएगा, आप देख लीजिए। और जो जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, जनता उसको सर आंखों पर बैठाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी और चाणक्य अमित शाह, इन लोगों ने जितनी पार्टियां तोड़ी हैं, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, ये सब का जनता हिसाब लेगी। बीजेपी जो इतना भी सीट लाई है ना, ये मीडिया के झूठ पर, चुनाव आयोग की मदद से और गड़बड़ी करके, नहीं तो ये लोग चुनाव जीतने वाले नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने बीजेपी को हराया क्योंकि उसके अधिकार छीने गए। और जो भी उनका अधिकार छीनेगा, संवैधानिक अधिकार छीनेगा, जो संविधान को कमजोर करेगा, जो सेना को कमजोर करेगा, अब वो इस देश में राजनीति नहीं कर सकता है। एक बार धोखा दीजिएगा, 2 बार दीजिएगा, जनता तीसरी बार सबक सिखाएगी। और इस देश में जब तक आप लोग मीडिया का बहिष्कार नहीं करेंगे, इन जातिवादी मनुवादी मीडिया का, तब तक लोकतंत्र में कुछ लोग ऐसे धोखेबाज आते रहेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें, कई लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि जीतेगा कि हारेगा, हार गए, जीत गए। अरे सर, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैंने मुन्ना शुक्ला के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जो जाति सूचक शब्द बोला था वो चुनाव हार गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जातिवादी मनुवादी गुंडे जो लोगों को सोशल मीडिया पर गाली देते थे, जो बात बात पर पुलिस कंप्लेन करके जेल भेजवाते थे, ये पूरा देश देखा है और वोट से जवाब देगा, संवैधानिक तरीके से जवाब देगा। तो अब टीवी अखबार में देखिए कब तक सुधार आता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कीजिए। और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बाबा साहब का जब तक संविधान है तब तक आप सुरक्षित हैं। और सोचिए, अब तो तय हो गया है कि ये चुनाव इस देश में वही राज करेगा जो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की बात करेगा। और जातिवाद मनुवाद अब इस देश में नहीं चलेगा। तो डरने का वक्त गया, डरिए मत। 10 साल इन्होंने खूब डराया
और जाति और धर्म के नाम पर जितने अत्याचार हुए हैं, लोगों के पेट पर जितने लात लगे हैं, लोगों को जेल में डाला गया है, जनता सब देख रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो अब टीवी अखबार का झूठ भी बेनकाब हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।